यॉर्कर, बुमराह, टो क्रशिंग यॉर्कर, बुमराह, बाउंसर। बुमराह। आप अपना नाम कब दोगे यार? हमने तो आपकी यॉर्कर देख देख कर बड़े हुए हैं। बुमराह तो खैर कुछ भी करता है, वो सबसे अच्छा करता है। शॉट उसका रन अप है, एक्सपेक्ट नहीं करते आप इतनी तेज बॉल आना। इन नोज के कब गेंद बाहर निकालना है, खब्बे को कब बाहर निकालना है, खब्बे को कब अंदर लाना है। ऊपर से ये ही इज प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। बॉलिंग में ना इंडियन टीम को अगर हम लोग ले लेते हैं, इंडियन टीम में बॉलिंग में अगर आतंकवादी है ना इंडियन टीम दुनिया में कोई आतंकवादी और है। दुनिया जिसके आतंक से या जिसके आप ये कह लें कि दहशत से कांपती है बॉलिंग में, ठीक है। वो बुमराह है। बुमराह। आप कहीं पे भी कोई मैच किसी भी टीम के साथ देख लेना, सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती है कि यार किसी तरीके बुमराह से जान बुमराह से छूटे, जान छुड़वाए। बुमराह ना खेले। आपने ये देखा कि पहला खेला पहले टेस्ट में उसने कैसी आउटस्टैंडिंग उसमें भाई परफॉर्मेंस 6 विकेट उड़ाए थे। 6 विकेट उड़ाए। अब आपने ये देखा कि फर्स्ट डे में 5, हाँ। सेकंड में बिल्कुल। इंजर्ड हो गया, नहीं तो ये 15 पे जाना था। टेस्ट क्रिकेट में सही फाइटर पता किसको कहते हैं? बताता हूं, जो आज बुमराह ने लिया है। मेन बैट्समैनों की किलियां उड़ाना, उसको टेस्ट क्रिकेट का मेन फाइटर कहते हैं। सीधी सी बात है। ये नहीं कि एंड पे टेल एंडर्स ने हिटिंग की और कैच हो गया। वो लंगड़े की तरह वो फाइटर लेके इस तरह नहीं किया बुमराह ने। बुमराह ने बेटा टिपिकल उनकी मेन बैटिंग लाइन आपको डिस्ट्रॉय किया है। रूट की किल्ली उड़ाई, बैन का स्टॉक की किल्ली उड़ाई, किलियां उड़ा के उसने भाईजान फाइफर मारा है। और इसको ही असली टेस्ट क्रिकेट का फाइफर बोला जाता है। इंडिया को मैं स्टिल क्रेडिट दूंगा कि ये उनकी जीत है कि 250 पे डे खत्म हुआ उस टीम का जो 450 पे डे खत्म करते हैं। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, मुझे बॉलिंग बहुत अच्छी लगी है। अनलकी रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इंग्लैंड टीम अंडर प्रेशर है। जैसे आज उन्होंने डे खत्म किया, जो रूट 99 पर नेट आउट ना हो तो मेरे ख्याल से ये 7-8 आउट हो जाने थे और इतने रन भी नहीं होने थे। आपने सबसे पहले तो बुमराह की बात की है, तो बुमराह को बहुत ज़्यादा कांग्रेट्स भाई। पहले टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने वसीम अकरम का रिकॉर्ड ब्रेक किया विद 148 अगर विकेट्स की बात की जाए। और इसमें आप कह लें कि सीना कंट्रीज के अंदर 13 हम लोगों को फाइफर नजर आया है, फार अवे फ्रॉम होम स्पेशली। जो लोग कहते हैं कि बाहर सिर्फ इंडिया अपने मुल्क के अंदर ही बब्बर शेर नजर आता है, वो बाहर के मुल्क भी बब्बर शेर नजर आ रहा है। और भाई किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ घुसकर उनको मारना, ये अलग ही मजा आता है भाई। वो कहते हैं ना, रूलते गए पर टेस्ट पड़ी आई है। इंडिया का वो हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि बुमराह का इस बार भी हमें फाइफर नजर आया। साथ में सिराज ने बहुत अच्छा खेल के हेल्प आउट किया है जसप्रीत बुमराह को। उसके बाद आपने बात की इंग्लैंड की चीटिंग पे क्या कहते हैं जब बॉलर्स बॉल चीटिंग, आई थिंक सो कि चीटिंग नहीं करना चाहिए आपको। इंग्लैंड आप पायनियर हैं क्रिकेट के और इतना बड़ा कहेंगे आपका एक नाम है और आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो आपने आर्चर को भी वापस बुला लिया और हम कह रहे थे कि भाई लॉस बेबस हो गए हैं इंडिया के एग्जैक्टली कि लॉस जोन सा है वो बॉलिंग पिच है। और स्पेशली अगर बुमराह और आर्चर का कंपैरिजन किया जाए तो पीपल वर गिविंग वॉट टू आर्चर कि आर्चर बहुत कुछ करने वाले, नो डाउट। पहले ओवर में विकेट निकालना, बट इसके बाद बुमराह ने जो विकेट्स निकाली है दे वर रियली कह लें कि अनप्रेडिक्टेबल। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये बंदा आके विकेट निकालेगा, क्योंकि सेकंड मैच में ये नहीं था। सेंचुरी किसके बैट से आ रही है कल के दिन? आई होप सो कि केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं और सेंचुरी रिक्वायर्ड भी है इंडिया को। और अगर इंडिया को सेंचुरी रिक्वायर्ड है तो बहुत अच्छी, आई थिंक स्टैंडिंग विद ऋषभ पंत। और मुझे लग रहा है कि इन दोनों का एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्डअप होने वाला है और होना भी चाहिए। 243 रन रहते हैं, क्या इंडिया उतार लेगा? डेफिनेटली इंडिया उतारेगा, क्योंकि देखिए आपके पास अभी बहुत बैट्समैन मौजूद हैं और जडेजा, नितेश रेड्डी है। और आई होप सो कि कल का जो दिन है वो बहुत जबरदस्त, क्योंकि आई थिंक सो कि ये जो थर्ड वन टेस्ट मैच है ये क्रूशियल है। और इन क्रूशियल मोमेंट्स में अगर आप देखें तो दोनों टीमें बहुत जोर लगा रही हैं। फास्ट नजर नहीं आया, एक आउट करके आर्चर गुम हो गया भाई। बुमराह नहीं, हर कोई बुमराह नहीं। उन्होंने कहा कि आर्चर तू बैठ जा तू ना, ठीक है। तो उन्होंने कहा बुमराह तू आ जा, उसको बिठा दिया, इसको ले आएगा भाई आप आ जाओ, आप आओ, आप परफॉर्म करो आके। और बुमराह जब भी परफॉर्म करते हैं वो वर्थ इट होते हैं एंड आपने देखा है कि वाकई वर्थ इट नजर भी है। सो आई होप सो कि केएल राहुल और ऋषभ पंत का जो कल का एक मोमेंटम है वो बरकरार रहे और बहुत अच्छा मैच देखने को मिले। सो हैंड्स आर क्रॉस फॉर द इंडिया फॉर विनिंग द थर्ड टेस्ट। तीनों फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इन T20, इन टेस्ट, इन वनडे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आपको बता देता हूँ ना किस तरह वो बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उस बंदे को आप जो है वो एक ऐसी पिच पे बॉलिंग करवा लो जिधर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद भी नहीं है, वो बंदा आपको उधर भी फाइफर लेके देगा। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया में फाइफर है, इस बंदे के इंग्लैंड में फाइफर है, इस बंदे के साउथ अफ्रीका में फाइफर है, इस बंदे के एशिया में भी फाइफर है। और हर जगह अपनी बॉलिंग की छाप छोड़ के आता है। और कुछ पाकिस्तानी टट्टू घंटे के उठ के बकवास करनी शुरू कर देते हैं अब्दुल रजाक और आकिब जवेद जैसे बंदे कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर। बेटा वो जिसको तू बेबी बॉलर कहता था ना, उस बेबी बॉलर की टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग की एवरेज मैं तुझे बताऊं ना तो तेरा बेटा तेरे शटे दाट हो जाए, तेरी चड्डी फट जाए नीचे से। वाकई डे एंड जो हुआ है
वो इंडिया के फेवर में हुआ है, क्योंकि जब आप खुद भी मान रहे हैं कि चौथी बारी आसान नहीं होगी, 251 यहाँ बन गए हैं, यहाँ 350-400 बने तो परेशानी तो होगी हिंदुस्तान को। ये पिच बहुत तमाशे दिखाने वाली आगे। नजीब, कहानी शुरू हुई कल से, जब एटकिंसन को मतलब वो फिटनेस टेस्ट में फेल हुआ ना, वहां से इनका माइंड घूमा, क्योंकि ये इन्होंने जो पिच बनाई थी वो एटकिंसन के लिए बनाई हुई थी कि लाइवली पिच है। वहां से इनका दिमाग घूमा और इन्होंने चांस लिया पहले बारी लेके हम सबके फेवरेट बशीर पे। वो तो बात की बात है, लेकिन यार ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या इंग्लैंड कभी ऐसा खेला है? इंग्लैंड में कभी भी नहीं खेला। जैसी भी पिच होती है वो अपना स्टाइल नहीं छोड़ते। ऐसी बॉलिंग भी तो नहीं होती ना बासित भाई, बॉलिंग भी तो बिल्कुल ही मर गई यार। ऑस्ट्रेलिया के बाद तीनों इनकी बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की। ऐसी बॉलिंग नहीं होती ना कि इनके पास कुछ है ही नहीं अभी। इन्हें ये लोग, मैं मतलब हालांकि उसने एक ही आउट करा, बुमराह ने 18 ओवर करे, 35 रन दिए सिर्फ। ये इतने घबराए हुए हैं। और जो उसने जब ब्रूक को आउट करा ना, तो नासिर हुसैन ने बोला कि दुनिया के नंबर 1 बॉलर ने दुनिया के नंबर 1 बैटर को आउट कर दिया। तो वहां पे सनी भाई साथ कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने बोला व्हाट अबाउट जो रूट नंबर 1 है या ब्रूक? तो उसने बोला कल ही वो नंबर 1 हुआ है, नंबर 1 बना है जी। तो सनी भाई ने वहां पे ये बोला मेरी नजर में जो रूट ही अभी नंबर 1 है। मेरा ख्याल है ये जो इन्होंने पॉलिसी चेंज करी है, माइट भी हो सकता है इन्हें फायदा हो जाए। जहां पे इंडिया की पार्टनरशिप लगी, इंडिया का एक फॉल्ट ये, एक प्रॉब्लम ये हो गई जो ऋषभ पंत अनफिट हो गया है। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप भी लगी ना और ये 400-450 करते हैं तो परेशान यही होंगे। जो जोफ्रा आर्चर की बात कर रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल वो इस पिच पे इतना सूटेबल हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट तक के एक और नए वीडियो में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड में ही टेस्ट मैच की श्रृंखला खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज करके श्रृंखला में 1-1 की बराबरी कर ली है। इसी श्रृंखला का अब तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस तीसरे टेस्ट मैच में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से 5 विकेट चटका लिए हैं। बुमराह के ऐसी गेंदबाजी के चर्चे पाकिस्तानी मीडिया में भी खूब हो रहे हैं। पाकिस्तानी लोग ये बोल रहे हैं कि बुमराह ही एकमात्र ऐसा तेज गेंदबाज है जो तीनों फॉर्मेट में ही शानदार प्रदर्शन करता रहता है और बुमराह किसी भी प्रकार के पिच पर अच्छी गेंदबाजी करने में सक्षम है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के लोग जसप्रीत बुमराह की तुलना वसीम अकरम से भी करने लगे हैं। फ्रेंड्स, आपको बुमराह की गेंदबाजी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की और भी मज़ेदार वीडियो निरंतर ही लाते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।